वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। ये वीडियो ट्यूटोरियल जो है ये सीबीएसई और एनसीईआरटी 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए होगा, जिसमें वो जानेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के साथ में उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो है अभी तक जो हमने सीखा है उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ इस क्लास में। देखिए, हमने ये जाना है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन कौन से होते हैं, वो मैंने आप लोगों को समझाया है। तो उनके नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग ये जान चुके हैं कि डबल बॉन्ड होगा तो उसमें से प्राइमरी सुफिक्स जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के रूट वर्ड से जुड़ेगा वो ईन होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके साथ में ईन जुड़ेगा, और वही अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके साथ में एन जुड़ेगा। तो इनके अलावा ये जो फंक्शनल ग्रुप्स आपने इन, यीन या फिर एन जो है समझ लिया है, इनके अलावा क्या और कोई फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं? हाँ जी, अगर कोई और केमिकल ग्रुप इनके साथ में जुड़ जाए, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के साथ में कोई ऐसा केमिकल ग्रुप जुड़ जाए जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डोमिनेट करके अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ से उस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को एक्सप्रेस कराए। ठीक है जी। तो ये हम समझ चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वही फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे उनमें से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, कार्बोनाइल कार्बन जिसे आप कीटोन कहते हो, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स अगर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के साथ में जुड़ जाए तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाए, तो वही आज हमने पढ़ना है। देखिए, हम लोग अभी तक जो पढ़ चुके हैं तो वही मैं आप लोगों को फिर से इसी क्लास में समझा रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए इस चीज़ को पढ़ रहा हूँ, इन केस सम फंक्शनल ग्रुप अदर देन सी का जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इन या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अलावा इज प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, फॉर एग्जांपल सच एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, कीटोनिक ग्रुप हो सकता है, या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो सकता है। इट इज़ इंडिकेटेड बाय एडिंग ऐसा फंक्शनल ग्रुप, अगर ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है जो मैंने यहाँ पे ये या इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो है उसको कैसे इंडिकेट करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में? ऐसे फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सुफिक्स ऐड करना पड़ता है। ये जो है ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सुफिक्स के से डिनोट किए जाते हैं, और ये सेकेंडरी सुफिक्स ऐड होता है प्राइमरी सुफिक्स के साथ में। तो वही यहाँ पे भी लिखा है, इट इज इंडिकेटेड बाय एडिंग सेकेंडरी सुफिक्स आफ्टर द प्राइमरी सुफिक्स। तो प्राइमरी सुफिक्स के साथ में सेकेंडरी सुफिक्स आपको ऐड करना होता है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मैं समझा, मैं आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इन केस सम फंक्शनल ग्रुप अदर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दैट इज जीन इज प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल और सच एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, या कार्बोनाइल कार्बन, या कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा, इज इट इज इंडिकेटेड बाय एडिंग अ सेकेंडरी सुफिक्स आफ्टर द प्राइमरी सुफिक्स। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को आप कैसे इंडिकेट करते हो? आप लोगों को उसमें सेकेंडरी सुफिक्स ऐड करना पड़ेगा, जो इनके लिए सुफिक्स जो है ऐड करना पड़ेगा प्राइमरी सुफिक्स के बाद में, प्राइमरी सुफिक्स के साथ में ही। तो आगे देखते हैं और क्या है इसमें हमारे साथ में। देखिए, अब इसमें यह ख्याल रखना है कि अगर आपका सेकेंडरी सुफिक्स जो आप ऐड कर रहे हो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में प्राइमरी सुफिक्स के साथ में, अगर वो सेकेंडरी सुफिक्स एक जो है आपके वॉवेल से स्टार्ट होता हो, जैसे ए से स्टार्ट होता हो, ई से स्टार्ट होता हो, आई से स्टार्ट होता हो, या ओ से स्टार्ट होता हो, या यू से स्टार्ट होता हो, इनमें से अगर किसी से भी वो जो आपके जो है सेकेंडरी सुफिक्स जो आप ऐड करना चाहते हो, इनमें से उसका जो पहला अल्फ़ाबेट ये आता है, इनमें से कोई भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपके प्राइमरी सुफिक्स में वॉवेल होगा टर्मिनल एंड पे, जो कि ईन होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास कौन कौन सा है? एन, उसमें भी ईन ही है पीछे। उसके आपके बाद प्राइमरी, उसके बाद एक और प्राइमरी सुफिक्स क्या हो सकता है? ईन, ई एन ई, ईन, उसमें भी ई है तो वो भी वॉवेल है। ठीक है जी। और आपके पास यीन, ई वाई एन ई, तो उसमें भी वॉवेल ही है। तो आपको ये वाला ईन जो है प्राइमरी सुफिक्स का वाला जो ई जो है वो आपको वहाँ से रिप्लेस करना होगा, और ये वाले ए या ई या आई ओ या आई ओ यू को उसके साथ में जोड़ना होगा। जो भी होगा वो सेकेंडरी सुफिक्स को आपको उसके साथ में जोड़ना होगा। वही मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए इसको पढ़ रहा हूँ, देख लीजिए। देखिए, रिमेंबर टू ओमिट the terminal e of the primary suffix if it is followed by a suffix beginning with a,
O और U, इनमें से अगर किसी से भी किसी एक अल्फ़ाबेट से भी सेकेंडरी सुफिक्स स्टार्ट होता हो तो आपको प्राइमरी सुफिक्स के एंड वाले वॉवेल यानी ई को हटाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है आगे इसमें। देखिए अब इसमें दिया गया है कि देखिए जैसे अभी तो हो गया कि फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात होती है। आप लोगों को पता भी है कि सब स्टूडेंट किसे कहते हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया है। लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं जिनको आप एज सेकेंडरी सुफिक्स नहीं ऐड कर सकते, बल्कि वो जो है सब्स्टिट्यूट ऐड होते हैं। ऐसे सब्स्टिट्यूट्स जो आपके खुसूसन आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। वो जैसे फ्लोरीन के लिए, फ्लोरीन अगर आपके हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से जुड़ा होगा तो उसको एज सेकेंडरी सुफिक्स ऐड नहीं किया जाएगा, उसको प्राइमरी जो है प्राइमरी जो उसको एक सब्स्टिट्यूट ट्रीट किया जाएगा, तो उसको प्रीफिक्स ऐड किया जाएगा, उसको एज प्रीफिक्स ऐड किया जाएगा, यानी कि रूट वर्ड में सबसे पहले फिर प्रीफिक्स ऐड किया जाएगा। जैसे उसको फ्लोरो कहते हैं, क्लोरीन को क्लोरो कहते हैं, ठीक है जी, ब्रोमो को ब्रोमो कहते हैं, आयोडीन को आयोडो कहते हैं। तो ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि अगर ऐसा कुछ होगा कि एक ऐसा ग्रुप जुड़ा होगा जो कि एक सब्स्टिट्यूट होगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं करेगा एक्ट एज, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको उसको जो है प्रीफिक्स ऐड करना पड़ेगा। तो आपके लिए मैं ये पढ़ रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल्सो कीप इन माइंड दैट सर्टन ग्रुप्स आर कंसिडर्ड सब्स्टिट्यूएंट्स एंड आर एडेड एज प्रीफिक्स। इनको प्रीफिक्स ऐड किया जाता है इनटू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम, इन द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो वो मैंने कौन कौन से बता दिए, और भी है लेकिन आपके सिलेबस में जैसे नाइट्रो है, ठीक है, आप लोगों को ये पूछे जाएंगे, खुसूसन जो पूछे जाएंगे वो यहाँ पे दिए हैं मैंने। ठीक है जी। तो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो जो है देखिए हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड ये रही। ठीक है, तो गौर से देख लीजिए, ये वो फंक्शनल ग्रुप्स है जो आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो है फ्रिक्वेंटली इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो मैं सीबीएसई और एनसीईआरटी के 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के सिलेबस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा है। इनमें से देखिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखने वाला जो है, ये प्रायोरिटी मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा कि क्या होता है प्रायोरिटी। तो जब आप मल्टी फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम बात करेंगे, मल्टी फंक्शनल ग्रुप्स एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े होंगे तो उस केस में किसको पहले लें और किसको बाद में लें, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अभी ये याद रखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो फंक्शनल ग्रुप का जो सिंपल जो है वो रिप्रेजेंटेशन इस तरह है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम जो है, क्लास जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है। इनके लिए जनरल फार्मूला है आर, जो है इसमें आपको पता है कि उसका आर का जनरल फार्मूला CnH2n+1 अगर ये सैचुरेटेड होगा। ठीक है जी। तो जो है ये CnH2n जो है ये आर को रिप्रेजेंट करता है, बाकी तो फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे देख लीजिए C डबल बॉन्ड OH, ये तो फंक्शनल ग्रुप है एक नया, और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इसको रिप्रेजेंट कर देगा, और एन आपको पता ही है इसमें नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ऐसे इसे किसी सिचुएशन में अगर इस ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को अगर आपको प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ा किसी सिचुएशन में, तो उस केस में उसको क्या कहना पड़ेगा, उसे हम कार्बोक्सी कहेंगे। ठीक है, तो जो है उसको हम कार्बोक्सी कहेंगे। लेकिन अगर इसको सुफिक्स यानी कि सेकेंडरी सुफिक्स इसको यूज़ करेंगे तो उस केस में इसको ओइक एसिड बोलते हैं। याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी सुफिक्स जो नाम दिया गया है आईयूपीएसी की तरफ से, तो उसको ओइक एसिड कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे एस्टर है, तो एस्टर के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है जी, C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद R जुड़ेगा। देखिए एक तो एक R होगा ही होगा इस साइड में, यहाँ पे एक R होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे भी एक R होगा, ऊपर वाले में साइड में दूसरा R नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ ये चीज़ को। तो एस्टर, ठीक है जी, तो R यहाँ पे दिया है पूरी तरह से मैंने, ठीक है ना। तो ये जो है एस्टर, इस वाले में अच्छे से समझाया हुआ है। R यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड OR सॉरी। तो अगर ये चीज़, ये एस्टर जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अगर इसको हमें एज प्रीफिक्स यूज़ करना पड़े, ठीक है ना, एज प्रीफिक्स, तो उसको उस केस में क्या नाम दिया जाएगा, इस केस में इसको नाम दिया जाएगा कार्बो अल्कोक्सी। कार्बो अल्कोक्सी,
याद रहे, कार्बो एल्कोक्सी। जैसे अगर मेरे पास एस्टर भी एक हाइड्रोकार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी जुड़ा हुआ है, तो मुझे जो है सेकेंडरी सुफिक्स कार्बोक्स, ये जो है सेकेंडरी सुफिक्स ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का होगा ओइक एसिड, और जो है इसका जो है ये जो है एस्टर जो है ये अब सेकेंडरी सुफिक्स नहीं रहेगा, ये अब सबस्टिट्यूट काम करेगा। उस केस में इसको क्या बोला जाएगा, इसको प्रीफिक्स एज लिया जाएगा, तो उस केस में इसको कार्बो एल्कोक्सी बोल दिया जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा क्यों, इसको ही हम कार्बोक्सी एल्कोक्सी प्रीफिक्स क्यों लेंगे, एस्टर को प्रीफिक्स क्यों लेंगे, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी प्रायोरिटी एस्टर से ज़्यादा है, इसलिए इसको सेकेंडरी सुफिक्स ट्रीट किया जाएगा और इसको प्रीफिक्स ट्रीट किया जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, तो देखिए अब एस्टर के बारे में बात हो रही थी, जनरल फार्मूला हम समझ गए, इसका प्रीफिक्स समझ गए। अच्छा, अगर ये एज सेकेंडरी सुफिक्स ऐड होता है रूट वर्ड के साथ में, तो उसके साथ में इसको क्या बोलेंगे, अल्काइल, और इसके साथ में अल्काइल के साथ में ओएट जोड़ेंगे, ओ एट जोड़ेंगे, जैसे मिथियोनेट, इथियोनेट। ठीक है जी, इथियोनेट, मिथियोनेट, इथियोनेट, जैसे मिथियोनेट मीथेन, मीथेन के साथ में क्योंकि यहाँ पे हमारा सेकेंडरी सुफिक्स ओ से स्टार्ट होता है, तो हमें जो है मिथेनोएट जो है मीथेन का ई काटना होगा और इसका ओ जोड़ना होगा, मेथानोएट। तो ये अल्काइल ओएट जनरल के लिए बताया गया है, और वहाँ पे आप स्पेसिफिक एक किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के साथ में इसको जोड़ देंगे, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, अल्कानोएट। ठीक है जी, अल्कानोएट। जैसे इसका क्या होगा, अल्कानोइक एसिड, और इसका क्या होगा, अल्कानोएट। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी। तो अभी इसी तरह एक और फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास जिनका क्लास कहलाता है एल्डिहाइड्स। अब जिस भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के साथ में ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा तो उनको हम एल्डिहाइड्स जनरली कहते हैं, उनका क्लास जो वो फंक्शनल ग्रुप बनेगा वो एल्डिहाइड कहलाएगा। इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, जनरल फार्मूला आर अगेन इसके साथ में क्या होगा, CnH2n+1। ठीक है जी, तो इसको जो है प्रीफिक्स अगर इसको यूज करना होगा तो क्या कहेंगे, फॉर्माइल फॉर्माइल और ऑक्सो। ठीक है जी, याद रखना है, या तो फॉर्मिल होगा या फिर ऑक्सो होगा। और इसमें अगर सेकेंडरी सुफिक्स को यूज किया जाएगा तो इसमें एल लगेगा, एल, जैसे एल्कनेल। ठीक है जी, मेथनल, एथनल, प्रोपेनल। ठीक है, वो उसकी अलग अलग सी एग्जांपल्स होंगी। इसी तरह हमारे पास एक और क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, ये जो है फंक्शनल ग्रुप्स के साथ, फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का है, जिनके साथ में अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा C+O, तो इसके दोनों साइड में एक जो है अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है, आर इधर से भी जुड़ा होगा, आर इधर से भी जुड़ा होगा। और इस केस में इनको ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में को जिनके साथ में ये वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा उनको कीटोन्स बोलते हैं। ठीक है जी, उनको कीटोन्स बोलते हैं। तो देखिए इनके अगर ये समहाउ 2 फंक्शनल ग्रुप या 3 फंक्शनल ग्रुप जुड़े होंगे तो ये जो है इसकी प्रायोरिटी के बिना पे पता चले कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं है, इसकी प्रायोरिटी कम है, तो उस केस में इसको प्रीफिक्स ऐड किया जाएगा। और प्रीफिक्स के साथ में अगर इसको प्रीफिक्स यूज़ किया जाए तो इसको क्या बोला जाए, ऑक्सो। ठीक है जी, इसको बोला जाएगा ऑक्सो। और अगर ये सुफिक्स ऐड होगा तो ओन। देखिए वन नहीं पढ़ना है, इसको ओन पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ये एक जनरली इसका रिप्रेजेंटेटिव दिया गया है एल्कानोन, जैसे मेथानोन, एथानोन, प्रोपानोन। ठीक है जी, तो ये कीटोन्स के लिए एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गई, एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखिए इसी तरह हमारे पास एक और क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स है जिनको बोलते हैं अल्कोहल्स, जिनके साथ में अगर ये वाला केमिकल स्पीशीज जुड़ गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसे बोलते हैं, अगर ये जुड़ गया तो उनको अल्कोहल्स बोलेंगे। इनका जनरल फार्मूला ये रिप्रेजेंट किया गया है। अगर इसको प्रीफिक्स यूज किया जाएगा तो हाइड्रोक्सी कहेंगे, और अगर इसको सुफिक्स ऐड किया जाएगा तो ऑल कहेंगे, OL ऑल। और अभी आपको पता चल गया कि प्रीफिक्स कब होगा और सुफिक्स कब होगा। प्रीफिक्स तब होगा अगर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में इस फंक्शनल ग्रुप के अलावा जैसे ये वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा COOH, अगर इस फंक्शनल ग्रुप के अलावा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में ये वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये जो है OH जो है वो आपका जो है प्रीफिक्स बनेगा, ना कि सुफिक्स बनेगा। उस केस में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है आपका सेकेंडरी सुफिक्स बनेगा। ठीक है जी, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, तो हाइड्रोक्सी बोलेंगे इसको प्रीफिक्स, और OL जुड़ेगा जैसे मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपानॉल। अब ध्यान ये रखना है कि AL और OL में ख्याल रखना है, CHO के लिए AL लगेगा और OH के लिए
ओ एल लगेगा, सेकेंडरी सुफिक्स जो ऐड करना पड़ेगा आपको। जैसे इनके लिए जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी एल्कनॉल्स, एल्कनॉल्स, ठीक है, एल्कनॉल्स, तो इनको अल्कोहल्स कहते हैं। ये क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो बनेगा वो अल्कोहल्स होगा। सॉरी। इसी तरह हमारे पास एक और क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स है जिनको बोलते हैं हैलाइड्स। ठीक है जी, ये रहे आपके पास हैलाइड्स। हैलाइड्स में क्या होता है, इनके साथ में हैलोजन एटम अगर कोई भी जुड़ जाए, जैसे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, जिसको हम जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर एक्स जो है ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है हैलाइड्स का। हेलो एल्केन्स जिनको बोलते हैं, या हेलो एल्कीन्स भी हो सकते हैं, हेलो एल्काइन्स भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, ये सब आप जान चुके हो। तो हैलाइड्स जिनके लिए फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडीन होगा, ठीक है जी, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है। तो जनरल फार्मूला, अगर ये जो है प्रीफिक्स ऐड होगा तो इसको कहेंगे हेलो, जैसे हेलो एल्केन्स। याद रहे कि ये ऐसे ग्रुप्स है जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, इनके लिए कोई भी सेकेंडरी सुफिक्स यूज नहीं होता। इसी तरह आपके पास एल्कीन्स है, तो उनमें सी डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, CnH2n जनरल फार्मूला है, ये आप पढ़ चुके हो। इनके लिए सेकेंडरी सुफिक्स जो ऐड होगा वो ईन होगा, ठीक है। और जो है इनके लिए सुफिक्स जनरल में सुफिक्स होगा ईन, क्योंकि यही प्राइमरी सुफिक्स बनेगा फिर बाद में। ये प्राइमरी सुफिक्स बनता है, ये ईन जो है सेकेंडरी सुफिक्स नहीं, ये प्राइमरी सुफिक्स होता है, या फिर यीन या फिर एन। तो इनको आप क्या बोलते हो, एल्कीन्स, एल्काइन्स या फिर एल्केन्स। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको जो है लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब मैं आगे एक और वीडियो ट्यूटोरियल जो है अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सके। चलिए, तो इजाज़त लेते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।